वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कौन सा कि जो हमने उसका पहले के क्वेश्चंस तो कर लिए थे, अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 3 नंबर्स पर स्क्वायर है। अब अगर 3 नंबर पर स्क्वायर है तो मतलब हमें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ही इसको वापस फॉर्म में करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि ये 2x स्क्वायर, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर हो सकता है। और ये 9y है ना, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, 3y स्क्वायर। और ये बन जाएगा 4z स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या देखते हैं कि फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है? 2ab क्या होता है? 2ab। तो अब हमें ए बी सी तो पता लग चुके हैं। तो 2a और b, है ना। और ऐसे ही होता है +2bc। तो अब हमें इसमें से ना एक चीज़ देखनी है कि एक्स वाई जेड तीनों में से एक नंबर ना माइनस का है। वो कैसे पता चलेगा? देखो स्क्वायर में तो हमेशा सारे में प्लस ही होता है, बस माइनस आता है उसके बाद वाले टर्म्स में। तो इसमें से इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई नंबर एक माइनस का है। तो देखिए स्क्वायर प्लस किसके साथ है? एक्स और वाई के साथ। तो इसका मतलब एक्स और वाई प्लस के हैं और वाई वाला जेड वाला नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं कि 2ab और 2bc, यानी कि b है हमारा 3y और c है हमारा -4z। फिर क्या होता है? 2ca, यानी कि 2 के बाद c इज़ -4z और a है हमारा 2x। ओके। तो अब हमें लग रहा है कि ये कुछ इस तरह से हो गया है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर +2ab +2bc एंड +2ca। तो ये किसका बन जाता है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वाला भी है। तो देखिए हमने देखा स्क्वायर वाले नंबर हमारे पास 3 है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर। अगर हम पिछले क्वेश्चन में जाएं तो हमने यहाँ 4 किसका लिया था? मतलब 4 का रूट लिया था ना, 4 का रूट आया था 2। तो तब हमने उसका स्क्वायर लगाया था, है ना। ऐसे ही तो कर किया था हमने। ऐसे ही जैसे हमने देखा था 9, तो 9 को हमने 3 कैसे लिख दिया? 9 पे रूट लगा के उस पर 3 का स्क्वायर लगाया था, ठीक है ना। तो समझ गए। तो जब ऐसे ही हमें पता है 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसका मतलब 2 पे रूट लगाया जाएगा। तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब √2x स्क्वायर। सिमिलरली √y स्क्वायर। और ये 8 के अगर हम फैक्टराइज करें, यहाँ देखें आप, तो 8 को हम फैक्टर्स कर सकते हैं 2 × 2 × 2। तो एक हमारा बाहर आ जाएगा, है ना। थोड़ा फ्री हैंड राइटिंग से मुझे थोड़ा सा सही नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सही लिखूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2√2z होल स्क्वायर। तो अब इसमें से तीनों में से एक माइनस का है, तो कैसे पता लगाएंगे तीनों में से कौन माइनस का है? तो देखेंगे एक्स और वाई में नेगेटिव आ रहा है, एक्स और जेड में नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे वाई और जेड है और बाहर है हमारा पॉजिटिव। तो मतलब वाई और जेड पॉजिटिव है, बचा क्या हमारे पास? तीसरा नंबर एक्स, वो नेगेटिव है, मतलब हम यहाँ पर माइनस लगाने वाले हैं। तो हम क्या लेंगे? 2ab -2√2x × b। फिर क्या होता है फॉर्मूले में? 2bc, यानी कि 2 × y × 2√2, है ना, z। फिर क्या होता है? 2ca, यानी कि 2 × c, यानी कि 2√2z और a है हमारा -√2x। तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया है। तो यानी कि दिस कैन रिटन एज a + b + c होल स्क्वायर। व्हाट इज a is √2x, b is y और c is 2√2z। रूट रह गया है बीच में, 2√2z होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 2x + 1 का होल क्यूब। तो इसे हम कैसे करेंगे? हमने देखा इस पर होल क्यूब आ रहा है, तो यानी कि हम इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, a + b होल क्यूब, जो कि क्या होता है? a क्यूब + b क्यूब +3a² एंड +3ab²। वो होता तो ऐसे है 3ab, पर उसको हमने बाद में भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए 3a²b। जब ये वाला इससे भी होगा इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा 3ab²। ओके। तो अब हमने देखा कि a तो हमारे लिए इसमें 2x हो जाएगा और b हो जाएगा 1। क्लियर है ना। तो डाल देते हैं इसमें। तो a क्यूब यानी कि 2x³ b क्यूब यानी कि 1 क्यूब और 3 × a²। What is a? A is 2x and b is 1, and similarly 3 × 2x × 1 square. Okay. तो 2 cube is 8
1 इज 1, तो पहले आप इसका स्क्वायर खोल दो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 12x²। सिमिलरली 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि दिस वन विल बी 6x। ओके, एक और कर लेते हैं। इसके ना 4 पार्ट हैं, आपको मैंने यहाँ पे बस 2 ही कराने हैं, बाकी आप 2 ट्राई कीजिएगा, नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला ये है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो ए हमारा x हो जाएगा और बी हमारा सेकंड नंबर, तो 2/3y। तो अब हमने इसमें लगाना है a माइनस बी होल क्यूब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस 3ab², वो ना प्लस हो जाता है लास्ट में। तो a की जगह हम डाल देंगे x। अच्छा, b की वैल्यू अब ये समझ में कभी कभी क्या होता है, दिक्कत होती है कि -2/3 लेंगे, नहीं -2/3 नहीं लेंगे। अगर हम इसमें a माइनस बी होल क्यूब लगा रहे हैं तो b कंपेयर करने पर b की वैल्यू सिर्फ इतनी ही होती है, ठीक है ना। और अगर इसमें a प्लस बी होल क्यूब लगाते तो तब हम b की वैल्यू माइनस में ले सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल हम पॉजिटिव ही लेंगे। 3a² दैट इज x एंड 2/3y माई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 y का स्क्वायर। बस अब इसे खोल देते हैं, ये क्या हो जाएगा x³ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हो जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा 27 y³ और यहाँ पर देखते हैं 3 इंटू, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे x² और ये रहेगा 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स और ये हो जाएगा 4/9 y², ठीक है। तो अब हमने देखा फाइनल आंसर हो गया x³ माइनस था, यहाँ पर मैंने प्लस ले लिया है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस है ना। वो जल्दी जल्दी में नहीं पता लगता है कभी कभी, देखो मिस्टेक हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से और क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी होता है। 8/27 y³, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, है ना, ये वाला 3 से 3 कट हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ओनली ये बचेगा हमारे पास 2x²y। सिमिलरली यहाँ पर भी कट हो जाएगा 3 से ये 3 टाइम्स, तो अब हमारे पास क्या बचेगा 4/3xy²। क्लियर है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, 99³ है। तो इसमें क्या करना है, वही 100, मतलब इसमें ना वो नहीं करना है कि 99 × 99 × 99, नहीं, इसको उसने बोला एक्सपांड करो बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब इसमें वही ए का हम ले लेंगे 100 और बी को ले लेंगे 1 एंड a माइनस बी होल क्यूब, वही फॉर्मूला बार बार लिखो, पता है याद हो जाता है बार बार लिखने से। अगर आप अलग से टाइम निकालेंगे ना तो फिर याद नहीं होना है। तो फॉर्मूले याद करने के बस 2 ही तरीके हैं, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन करो और हर बार उसको लिख लो, या फिर सुबह सुबह 3 बजे उठो, ठंडे फर्श पे बैठो और याद कर रटना शुरू कर दो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे ही याद कर लेना चाहिए। तो अब हमें बस इसमें कुछ नहीं करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को इसमें डाल देना है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू हमने 100 डाल देना है और बी का वैल्यू 1 और 3 × 100², बस अब सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर बिल्कुल आंसर होगा, ठीक है ना। तो 100³ इज़ 100 × 100 × 100, तो हमें ये मिलेगा। 1³ इज़ 1, 3 × 100² इज़ 10,000 और इंटू 1 प्लस 3 × 100 × 1² इज़ 1। तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास, ठीक है ना, और ये शायद 30,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 300। तो पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को, है ना। तो क्या हो जाएगा 1,000,300 और ये दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30,001। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट वाले इसके 2 3 पार्ट और हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं उसको, है ना, तो आप कर लेंगे। अब इसे क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या कर लेंगे, हम इसका राइट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं कि x + y, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ना आइडेंटिटी भी है, मैंने आपको लिखवाई है पिछली वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो x से पहले हम इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे और फिर इसे करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या आता है, x इंटू x² x³ x इंटू माइनस XY x² y एंड XY²। ओके, अब y से करेंगे तो माइनस
प्लस ही आएगा अभी तो, एक्स स्क्वायर वाई, अब माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब अगर आप देखें लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कट गया नेगेटिव पॉजिटिव, और हमारे पास अब क्या बचता है, ओनली एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम कर लेंगे उसको भी। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट के दो पार्ट, टेंथ के दो पार्ट। तो मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ, 64 m क्यूब। तो हम इसमें ना यही वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें एक्स वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है ना, ये वाली यार हम लिख देंगे उसमें। तो लेकिन ये ना ए पे पूरे पे क्यूब होना चाहिए, यहाँ पर एम पर तो है, 64 पे नहीं। तो 64 किसका होता है, 4m क्यूब। ऐसे ही पता लगा लेंगे, अगर नहीं याद आ रहा कोई, मान लो कोई दूसरा नंबर है तो तीन तीन के पेयर ले लेंगे। ऐसे ही ये होता है 7n का क्यूब। तो बस अब एक ही जगह हमें 4m डाल देना है इस राइट हैंड साइड में, और 7n a स्क्वायर दैट इज 4m स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 4m इंटू 7n, और बी स्क्वायर दैट इज 7n स्क्वायर। क्लियर है। तो बस अब ये हमारा आंसर आ ही चुका है, बस अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ गया। ये स्क्वायर्स वगैरह को खोल देते हैं, 16m स्क्वायर 7 4 ज़ा 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ चुका है। फैक्टराइज हम कर चुके हैं, इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं। चलिए, अब हमने देखा कि और क्या है हमारा, इसके अलावा तो हम ऑलमोस्ट सभी कर ही चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ऐसे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे का हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।